नाउ आई एम टेकिंग अनदर 2 एग्जाम्पल, वो भी थोड़े से डिफरेंट है, जो हमने लिए उनसे थोड़े से डिफरेंट। इफ वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, x प्लस वाई 2x प्लस 3y माइनस x प्लस वाई एंड x प्लस 1, ये कैसा क्वेश्चन दिख रहा है? दिस इज अ बाइनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल, बट दीज आर 2 डिफरेंट बाइनोमियल्स और उनके बीच में मल्टीप्लाई है। सिमिलरली यहाँ भी बाइनोमियल फैक्टर्स हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई है। हमें ये पूरे एक्सप्रेशन और ये पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन फाइंड आउट करना है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है x प्लस वाई, यहाँ भी क्लियर दिख रहा है x प्लस वाई, बोथ आर सिमिलर, यस। तो इसको हम एज ए कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड चेक करेंगे, बट सेकेंड बाइनोमियल इज डिफरेंट, तो वो कॉमन नहीं निकल रहा। कॉमन निकाला, अब हम बाकी टर्म लिखेंगे। ये वाली टर्म वी हैव टेकन आउट एज ए कॉमन, सो द रिमेनिंग टर्म इज 2x प्लस 3y। ये हो गया। द ऑपरेशन इज माइनस इन बिटवीन दीज 2 टर्म्स। नाउ x प्लस वाई इज ऑलरेडी कॉमन में आ गया है, तो जो रिमेनिंग बचा वो x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर देना होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x प्लस 3y, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमें हमेशा याद रखना है। फाइन, सो x प्लस वाई, 2x माइनस x इज x, you already know, plus 3y minus 1. So your final answer should be x plus y. In a small bracket we'll write the answer x plus 3y minus 1. So this is a factorization of these two binomial term. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था बट पैटर्न वही था बाइनोमियल वाला। एक और क्वेश्चन इसके जैसा लें जिससे आपको ये वाला पैटर्न भी क्लियर हो जाए। x प्लस वाई 2a प्लस b माइनस 3x माइनस 2y 2a प्लस b। नाउ अगेन ये बाइनोमियल, बट दो सेपरेट टर्म है और उनके बीच में जो ऑपरेशन है दैट इज माइनस। कॉमन देखेंगे हम, कॉमन यहाँ भी 2a प्लस बी है, वहाँ भी 2a प्लस बी है। सो दिस इज द GCF ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये टर्म सेम नहीं है तो वी कैन नॉट टेक एज ए कॉमन। सो 2a प्लस बी इज कॉमन। नाउ ये कॉमन आ चुका है, द रिमेनिंग टर्म इज x प्लस वाई माइनस, ये कॉमन हो चुका है 3x माइनस 2y, बची हुई टर्म हमने लिख दी। अब हमको इसे सिंप्लीफाई करके लिखना होगा क्योंकि हम ऐसा आंसर नहीं दे सकते जब तक ये सॉल्व हो रहा है, हमें इसे सॉल्व करना है। x प्लस वाई तो एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3x प्लस 2y। इसको सॉल्व करेंगे, 2a प्लस b। नाउ x माइनस 3x इज माइनस 2x, बिकॉज ग्रेटर नंबर का जो भी साइन होगा वो रिजल्ट में लगेगा। एंड y प्लस 2y इज 3y। So your final answer is 2a plus b and in a small bracket either minus 2x plus 3y or you can write this. रिवर्स करके भी आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हमने पैटर्न लिया जब हमारे पास फैक्टर बाइनोमियल है तो क्या होगा। अब इनमें अगर पावर कर दी तो हम पावर के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं एक और डिफरेंट पैटर्न ले रही हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इफ वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस देन व्हाट वी विल डू, y माइनस एक्स ए प्लस एक्स माइनस वाई बी। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं बट ये सेम तो नहीं है। क्या डिफरेंस है इनके बीच में? साइन का।
वहाँ y माइनस एक्स है और यहाँ पर x माइनस वाई है, तो वी कैन नॉट टेक ऐसे कॉमन क्योंकि ये सेम टर्म नहीं है। हाँ, अगर ये y प्लस एक्स होता और ये x प्लस वाई होता तो दोनों सेम होते हैं और हम उसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के फॉर्म में बाहर निकाल सकते थे, बट इन दिस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ साइन। इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं एक सिंपल सी आपको प्रॉपर्टी रिकॉल कराऊंगी। इफ़ वी हैव a माइनस बी एंड मुझे उसे b माइनस ए लिखने का मन कर रहा है तो मैं उसके बाहर एक माइनस लगाऊंगी, वो ज़रूरी है। अगर मैंने a माइनस बी को b माइनस ए लिखना है तो मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाऊंगी। मैं इसे सॉल्व करके देखूंगी, इसके इक्वल आना चाहिए बिकॉज आई हैव पुट इक्वल साइन, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। ये तो हमने लॉजिकली किया। इसको अगर हम प्रॉपरली अरेंज करके लिखेंगे तो इट इज इक्वलेंट टू a माइनस बी। मीन्स कोई भी टर्म, लेट्स से 2x माइनस 3 है और मुझे उसे 3 माइनस 2x लिखना है। 2x माइनस 3 है और मुझे दिल कर रहा है कि मैं उसे 3 माइनस 2x लिखूं, सो आई नीड टू पुट माइनस साइन आउट ऑफ द ब्रैकेट। तो ये इक्विवेलेंट होता है, दिस इज अ रूल। कुछ भी हो, x माइनस वाई है तो मैं उसे y माइनस एक्स लिख सकती हूँ, बट आई हैव टू पुट माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी। अब इसको देखें वापस से क्वेश्चन को, तो ये ऑलमोस्ट सेम थे बट हम इनको एग्जैक्टली सेम बना सकते हैं। कैसे? तो वो देखिए, या तो हम इसे बनाते हैं या इसे, दोनों को बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। लेट्स से आपको इसे x माइनस वाई लिखना है क्योंकि यहाँ भी x माइनस वाई है, तो आपको एक माइनस लगाना ही होगा, ठीक है। बाकी वैसा की वैसे। नाउ दे आर इक्वल। पहले वो इक्वल नहीं थे बट नाउ दे आर इक्वल। अब आपका कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस वाई। बचा हुआ टर्म अब आप लिखेंगे, बहुत केयरफुली लिखेंगे क्योंकि अब आपके पास एक माइनस भी है तो हमें उसे भी लिखना होगा, ठीक है। a बचा है तो a लिख दिया और यहाँ पर b है तो वो b लिख दिया। सो योर आंसर इज x माइनस वाई, और इसको अगर आप रीअरेंज करें तो इट इज़ b माइनस ए। ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे कि मैम आपने फर्स्ट टर्म को लिखा तो सेकंड को क्यों नहीं? तो हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन है, y माइनस एक्स ए प्लस एक्स माइनस वाई बी। अब हम इसे चेंज करेंगे, इसे हमने ऐसे ही रहने दिया ना। इसको अगर हमने y माइनस एक्स लिखा तो मुझे उसके बाहर एक माइनस लगाना होगा, और जब मैंने एक्स्ट्रा माइनस लगाए, दो ऑपरेशन एक साथ नहीं आएंगे तो मैंने एक ब्रैकेट पुट कर दिया, ठीक है। अब आप कॉमन देखें, यहाँ भी y माइनस एक्स, यहाँ भी y माइनस एक्स, सो वी कैन टेक आउट एज कॉमन ना। यहाँ पे क्या बचा? a, यहाँ पर क्या बचा? प्लस माइनस b। फाइन। So your final answer is y minus x a plus minus is minus b। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी चेंज करें। बट आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि अगर हम a माइनस बी को b माइनस ए लिख रहे हैं तो हमें ब्रैकेट के बाहर एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना होगा, तभी वो इक्विवेलेंट होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। इसी पे बेस्ड अब हम थोड़े क्वेश्चन लेंगे। लेट्स से आई हैव 9 a माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस 6 2b माइनस a। यही वाली प्रॉपर्टी रिकॉल करने के लिए हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। यहाँ है a माइनस 2b एंड यहाँ है 2b माइनस a। सो एज आई टोल्ड यू, टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको केवल क्या करना है, उनको रिवर्स करना है और उसके आगे एक माइनस लगाना है। तो हम इसे चेंज कर देंगे, 9 a माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज, 2b माइनस a को यू आर राइटिंग a माइनस 2b, सो यू विल पुट माइनस एक्स्ट्रा। यहाँ क्यों नहीं लगाया? अगर मैं यहाँ ये माइनस लिख देती तो 6 माइनस समथिंग हो जाता, क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता।
ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इस टर्म का माइनस मैंने कहाँ लगाया, यहाँ पे लगाया। अब मैं क्या करूँगी, कॉमन देखूंगी, यहाँ भी a माइनस टू बी, यहाँ भी a माइनस टू बी, यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, तो HCF ऑफ 9 एंड 6 इज 3, तो द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 3 एंड a माइनस टू बी, 3 आ जाएगा, a माइनस टू बी आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो पर उसमें से कॉमन क्या निकला, केवल एक a माइनस टू बी, तो बचा हुआ टर्म क्या हुआ, 3a माइनस टू बी, ये वाला सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो प्लस माइनस ओपन कर दें, 6 में से फैक्टर 3 निकल चुका है तो आपके पास 2 बचा, और ये पूरा फैक्टर एज कॉमन बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर केवल 2 बचा। अब आप इसे ओपन करके लिख दें, चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं और चाहें तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 3a माइनस 6b माइनस 2। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा आंसर कब तक सॉल्व कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल था, पहला a माइनस टू बी होल स्क्वायर था, तो उसमें से हमने एक कॉमन निकाला तो एक बच गया, और यहाँ पर ये 2b माइनस a था, सेम नहीं था, तो हमने एक माइनस एक्स्ट्रा लेके इसको बैलेंस को प्रॉपर कर लिया, ठीक है ना। एक और लेते हैं, 16 2l माइनस 3m स्क्वायर, ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन, माइनस 12 3m माइनस 2l। अगेन ये सेम है, दिख रहे हैं बट है नहीं, इनके बीच में साइन का डिफरेंस है, तो हम उसे चेंज कर देंगे। साथ में यहाँ 16 है, वहाँ 12 है, सो HCF ऑफ 16 एंड 12 इज 4, so 4 we can take out as a common and 2l minus 3m, अभी कॉमन नहीं निकालते, पहले हम उसे अरेंज तो करें, 16 2l माइनस 3m होल स्क्वायर माइनस 12, इसको हम चेंज करेंगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा लगाएंगे, आइदर यहाँ पे आप माइनस लगाइए, ठीक है, सॉरी, तो आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट इसे प्लस कर सकते थे, बट मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रही हूँ आपके समझने के लिए। मैंने 3m माइनस 2l को 2l माइनस 3m लिखा, तो मुझे एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना होगा, मैं यहाँ नहीं लगा सकती, यहाँ पे लगाने से क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2l माइनस 3m है, तो मैंने 12 के आगे लगा दिया। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट प्लस कर सकते थे, बट अभी हम अगली स्टेप में करते हैं, ठीक है। 3m होल स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 12 2l माइनस 3m। अब आप कॉमन निकालें, 16 एंड 12 का HCF आया 4, 2l माइनस 3m दोनों जगह पर प्रेजेंट है, तो वो आ गया एज ए कॉमन, 4 फैक्टर बाहर आ चुका है, ये स्क्वायर था तो एक 2l माइनस 3m आपके पास अभी भी है, प्लस इस 12 में से फैक्टर 4 बाहर आ चुका है, सो यू हैव 3 एंड ये पूरा एज ए कॉमन बाहर हो चुका है। अब आपके पास केवल इतना ही फिगर बचा है ना, इसको आप सॉल्व करके लिखें, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 ज़ा 8l माइनस 12m प्लस 3, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करके हमने इसे ओपन करके लिख दिया। तो क्वेश्चन सब ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस यहाँ पर था कि यहाँ पर 2l माइनस 3m है और यहाँ पर 3m माइनस 2l था, तो हमने एक साइन कैसे बाहर लिया उसकी प्रैक्टिस की, ठीक है ना दोस्तों। अब जो हम इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। अभी तो आपको क्या हो रहा था, जितने भी टर्म थी, चाहे वो मोनोमियल थी, बाइनोमियल थी, कुछ भी था, बट उनमें इजीली कॉमन दिख रहा था या आप निकाल पा रहे थे। बट अब जो हम पैटर्न पढ़ेंगे इसमें हमें कॉमन भी दिखेगा नहीं, हमें अरेंजमेंट करके कॉमन निकालना होगा। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय grouping the terms।
ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होगा या बड़ा होगा, बट ये और इजी होगा, बट थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट में केयरफुली करना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स होंगे इसके, एक एक दो दो लाइन के, बट अरेंजमेंट आपको आपके कॉमन सेंस से ही करनी होगी। जैसे हम एक दो क्वेश्चन इजी से पहले लेते हैं। इफ़ वी हैव ax प्लस bx प्लस ay प्लस by, सबसे पहले तो हम इन चारों को ध्यान से देखेंगे कि इन चारों में कोई एक फैक्टर कॉमन है क्या। लेट्स से मेरा मन हो रहा है कि मैं a इसमें से बाहर निकालूं, तो यहाँ a है, यहाँ a है, बट यहाँ और यहाँ नहीं है, जबकि कॉमन फैक्टर को सब टर्म्स में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। x अगर आप चाहें कि कॉमन निकालें तो यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, मीन्स चारों में एक साथ तो कोई कॉमन नहीं है। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो हम कुछ ग्रुपिंग करेंगे, एक एक दो दो तीन तीन टर्म्स की ग्रुपिंग करके कॉमन निकालेंगे। ये पर्टिकुलर तो डायरेक्टली जमा हुआ दिख रहा है आपको, अरेंज दिख रहा है। ये दो और ये दो अगर हम सेपरेटली देखें तो इन दोनों में कॉमन है x। इसको इंडिविजुअली अब हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक क्वेश्चन है। इन दोनों में क्या कॉमन है x। x जब कॉमन निकल गया तो रिमेनिंग पार्ट इज a प्लस b। सिमिलरली इसमें हम कॉमन देखें तो आप इजीली देख सकते हैं y है एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म इज a प्लस b। अब मैं वापस इसे रब कर देती हूँ, ये पार्टीशन तो मैंने केवल आपको समझने के लिए बताया है ना, मीन्स हमने इसे दो इंडिविजुअल क्वेश्चन मान के सॉल्व किया, बट ऐसा था नहीं है, ये पूरा एक क्वेश्चन था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो को सॉल्व करेंगे। द कॉमन इज x and the rest of the term is a plus b. Similarly, the common is y and the rest factor is a plus b. अब यहाँ पर हमारा previous pattern लग जाएगा, यहाँ a plus b, यहाँ भी a plus b. This is a binomial factor and which is common between in these two terms. So we will take out a plus b as a greatest common factor. अब हमारे पास remaining क्या हुआ, x plus y. So your final answer is a plus b x plus y. बहुत ही सिंपली सॉल्व हुआ, बट हमने क्या किया, इसे पार्टली सॉल्व किया, दो दो की पेयरिंग करके सॉल्व किया। एक और ऐसा पैटर्न लेते हैं, इसके बाद हम पेयरिंग भी चेंज करेंगे। ax माइनस ay, अनदर एग्जाम्पल, प्लस bx माइनस by। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, बट ये अरेंज है। अभी मैं आपको अरेंज दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अरेंज भी क्वेश्चन नहीं दूंगी, ठीक है। इसको हमने सेपरेट कर लिया, इसको हमने सेपरेट कर लिया। इन दोनों में हमारे पास कॉमन है a। अब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, डायरेक्टली लिख सकते हैं, प्लस इन दोनों में कॉमन है a एंड रेस्ट ऑफ द टर्म इज दिस। यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, बाइनोमियल फैक्टर है, पूरा की पूरा कॉमन निकल गया। अंदर हमारे पास बचा a प्लस बी, ठीक है। बट ये आपको इजी क्यों लगे, क्योंकि ये अरेंज्ड थे, आपने फर्स्ट टू ले लिए, लास्ट टू ले लिए। अब मैं आपको मिसमैच देती हूँ। लेट्स से आई हैव ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब अरेंज नहीं है। आप अगर फर्स्ट टू कलेक्ट करेंगे, लेट से आपने इन दोनों को लिया, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सिमिलरली आपने इन दो को लिया तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी आपको चूज करना होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आपको पहले इन्हें अरेंज करना होगा कि मुझे ये दो चॉइसेस लेनी है मैम, ठीक है। प्लस बचा हुआ क्वेश्चन बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। अब हमारे दो क्वेश्चन मतलब दो सेपरेट पार्ट हो गए। इस फर्स्ट पार्ट में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है। रिमेनिंग क्या बचा, ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पर कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर, रिमेनिंग इज ए प्लस बी। ये ए प्लस बी है, ये बी प्लस ए है, बट ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। वाई
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप 2 + 3 लिखें चाहे 3 + 2 लिखें, आप x + y लिखें चाहे x + y लिखें, दोनों बराबर होते हैं। बट अगर x - y है तो वो y - x के बराबर जब ही होगा जब आप एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे। अभी हमने 4-5 क्वेश्चन उस पर बेस्ड किए हुए हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ भी a + b, यहाँ भी a + b, सो विल टेक आउट एज ए कॉमन। नाउ अंदर हमारे पास क्या बचा, x² + y²। कितना इजीली सॉल्व हुआ, बट हमें यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा, ये ट्रिकी रहेगा और जो आप आपके कॉमन सेंस से ही अरेंज कर पाएंगे। ठीक है। अनदर इज a² + bc + ab + ac। अब इसको ध्यान से देखें, अगर ये डायरेक्टली इन दो में से निकल जाता है तो हम कॉमन निकाल लेते, बट नहीं, यहाँ a² है और यहाँ bc है, a, b और c में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें इसे क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। इसलिए हमारा जो वो है टॉपिक, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म, हमें ग्रुपिंग करनी होगी। हम a² के साथ ए बी ले लेते हैं या ए सी, जो आपको लेना है आप वो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये लिया है, आप इसके साथ ये भी ले सकते हैं। प्लस बचा हुआ पार्ट जो है ये है। अब इन दो में हमने क्या करा, कॉमन निकाला। यहाँ a², यहाँ a² है, यहाँ a है, सो कॉमन इज a। अंदर हमारे पास क्या बचा, a + b। सिमिलरली यहाँ कॉमन क्या है, c, अंदर हमारे पास बचा b + a। इसको ध्यान से देखेंगे, ये a + b, ये b + a, बट दोनों सेम है बिकॉज प्लस है, प्लस में कम्यूटेटिव लॉ लग सकता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, a + b जो है वो कॉमन निकल गया। नाउ रिमेनिंग इज a + c, सो योर फाइनल आंसर इज a + b, a + c। कितना सिंपल वे में फैक्टराइज हो गया। सो ग्रुपिंग द टर्म और ज़्यादा इजी है, बट आपको अरेंजमेंट आना ज़रूरी है। अभी थोड़ा हम और डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज x² + xy + xy + 8x + 8y। ठीक है। नाउ कलेक्शन की जरूरत लग रही है नहीं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अरेंज। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। स्टिल आपको ध्यान से देखना होगा कि हमें अरेंज करना है या ऑलरेडी अरेंज है, दो हम ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी तो हमें डायरेक्टली दिख रहा था, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सो कॉमन इज x, और जो अंदर फैक्टर मिला दैट इज x + y। सिमिलरली यहाँ दोनों जगह 8 है, तो वी कैन टेक आउट 8 एज ए कॉमन and the remaining factor is x + y। ये भी बाइनोमियल फैक्टर, ये भी बाइनोमियल फैक्टर, एंड दोनों इक्वल है। इक्वल जब होते हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अगेन कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ना अंदर क्या बचा हमारे पास, x, बिकॉज ये तो हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर 8। सो योर फाइनल आंसर इज x + y, x + 8। यहाँ ग्रुपिंग में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब तक कॉमन निकल रहा है, ज़रूरी नहीं कि एक बार निकल गया तो आपका एंड हो गया। फर्स्ट स्टेप में भी कॉमन निकला, फिर उसके बाद जो आया उसमें भी कॉमन निकला। तो जितनी भी बार कॉमन निकले, पर्पस ये है कि फाइनली फैक्टराइज होना चाहिए हमारा जो भी इक्वेशन दिया हुआ है। (15xy - 6x + 10y - 4। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अरेंजमेंट या ग्रुपिंग की ज़रूरत है, नहीं लग रही है मुझे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। 15 और 6 में भी कॉमन फैक्टर है, क्या है, यस 3, तो यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। तो मैंने इन दो की पेयरिंग कर ली, इन दो की पेयरिंग करी। 15 और 6 में कॉमन है 3, x ऑलरेडी है। अब हम बचा हुआ पार्ट लिखेंगे। 15 में से एक फैक्टर निकल गया है तो 5 बचा। x हमारा ऑलरेडी बाहर हो चुका है कॉमन में, सो वी हैव 5y - 2। फाइन, बिकॉज 3 2s are 6। x हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं।
सिमिलरली 4 and 10 में द फैक्टर इज 2. अब हम रेस्ट ऑफ द टर्म लिखेंगे. 2 5 10, सो 5y बचा, एंड 4 में से 2 हम निकाल चुके हैं, तो 5y माइनस 2. ठीक है. नाउ अगेन कॉमन, क्योंकि सेम फैक्टर मिल गया हमको, तो 5y माइनस 2 इज कॉमन. नाउ रिमेनिंग पार्ट 3x प्लस 2. अब इसे हम फाइनली लिख देंगे 5y माइनस 2 3x प्लस 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. बट ये दोनों क्वेश्चन में क्या खासियत थी कि ये ऑलरेडी अरेंज थे, आपको कोई अरेंजमेंट करना नहीं पड़ी. ठीक है. अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. 15ab प्लस 15 प्लस 9b प्लस 25a. अब ध्यान से देखें तो ये दो अगर हम लें तो इनमें तो 15 कॉमन है, बट ये दो पेयरिंग जब लेंगे तो 9 और 25 में देयर इज नो कॉमन, एंड b एंड a में भी कोई कॉमन नहीं है. तो हमें क्या करना होगा, इसे अरेंज करना होगा, है ना, ग्रुपिंग करनी होगी. अब हम कोई और कॉम्बिनेशन ले लें, ये ले लें लेट्स से, और ये ले लें, क्योंकि इनमें कॉमन हमें दिख रहा है. एंड 9 और 15 में भी फैक्टर कॉमन है 3. तो पहले हम अरेंज करके चेक करेंगे. अभी हम श्योर नहीं है कि किस किस टर्म में कॉमन है, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इनमें 3 कॉमन है और इसमें भी कॉमन है. तो अब हम ट्राई करेंगे निकाल के, क्योंकि निकालने के बाद भी जो फैक्टर आना चाहिए बाइनोमियल वो सेम आना ज़रूरी है. अभी क्या है, 15 और 25 में क्या कॉमन है, 5, बिकॉज 5 इज अ HCF ऑफ 15 25. साथ में यहाँ a भी है. अब बचा हुआ टर्म 5 3 15, a कॉमन में निकल चुका है तो b बचा है. 5 5 25 और a हमारा कॉमन निकल चुका है. सेम फैक्टर यहाँ आना चाहिए तभी हमारी ग्रुपिंग सही है, अदरवाइज हमें फिर से शफलिंग करना होगी. 15 एंड 9 में कॉमन इज 3, 5 बचा बिकॉज 3 5 15, एंड 9 में से 3 निकल चुका है तो 3 एंड b. अब हम चेक करेंगे कि ये सेम है क्या. यस दे आर सेम, बट ऑर्डर चेंज है. बट प्लस में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है, मीन्स दे आर इक्वल. 3b प्लस 5 एंड 5 प्लस 3b बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल. तो अब हम इन दोनों को फिर से बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है. तो हमने 3b प्लस 5 फैक्टर बाहर निकाल दिया. अब हमारा बचा हुआ फैक्टर क्या है, 5a प्लस 3. सो योर फाइनल आंसर इज 3b प्लस 5, 5a प्लस 3. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ा, ग्रुपिंग करनी पड़ी या रीअरेंज करना पड़ा, और उसके बाद भी आप श्योर नहीं है कि हो जाएगा. आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस चेक करना पड़ेंगे, क्योंकि फैक्टर सेम आना ज़रूरी है तभी वो कॉमन में बाहर आएगा.